मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है भक्ति। आज हम पढ़ेंगे वाक्य या जिसको आप कहते हैं सेंटेंस। आज हिंदी की क्लास में हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य क्या होते हैं? आज कितनी तारीख है? डेट 13/8/2020। तो आज का हमारा टॉपिक है वाक्य। तो आप जानते हैं आपने शब्द पढ़ा है कि शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक खंड को हम शब्द कहते हैं। और जब शब्दों का योग किया जाता है तो वाक्य बनता है। किसी भाव या विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले पदों का समूह वाक्य कहलाता है। तो बेटा वाक्य क्या है? देखिए लिखिए, किसी भाव या विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले पदों का समूह वाक्य कहलाता है। तो देखा आपने कि वाक्य हम किसे कहते हैं? किसी भाव या विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले पदों का समूह वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण, राम बाजा बजाता है। ये एक वाक्य है, पूर्ण वाक्य है। इससे प्रकट हो रहा है कि राम क्या कार्य कर रहा है? राम बाजा बजाता है। अब हम देखेंगे, वाक्य तो हमने देख लिया। अब देखेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के अंग या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? पार्ट। सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं? पार्ट ऑफ सेंटेंस। कितने हैं यहाँ पर? तो वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और दूसरा अंग है विधेय। उद्देश्य को ये आप इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं और विधेय को प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो आप जानते हैं कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है, जैसे हमने सेंटेंस लिखा था राम बाजा बजाता है। कौन बाजा बजा रहा है? किसके विषय में कहा गया? राम। तो सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? ये राम आपका सब्जेक्ट है। ठीक, मतलब राम के विषय में। उद्देश्य का क्या मतलब होता है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम बाजा बजाता है में राम के विषय में कहा जा रहा है। यहाँ हम एक सेंटेंस और लिख लेते हैं। राधा
पुस्तक पढ़ती है। अब यहाँ किसके विषय में कहा जा रहा है? कौन पुस्तक पढ़ रहा है? राधा। तो राधा हमारा क्या हो गया? राधा हमारा उद्देश्य हो गया। हम राधा के विषय में कह रहे हैं। उद्देश्य को हम कर्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य। ये हमारा कर्ता भी है जिसके विषय में बात की जा रही है। अब है हमारा सेकंड विधेय या प्रेडिकेट। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। जैसे पुस्तक पढ़ती है कौन? राधा। तो राधा का उद्देश्य है तो पुस्तक को पढ़ना क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। ये आपका विधेय है। क्या है ये आपका? ये विधेय है जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है। जैसे आपको हम कुछ सेंटेंस और बता देते हैं। जैसे रामू बाजार जाता है। इसमें आपका रामू क्या हो गया? उद्देश्य और बाजार जाना, अर्थात रामू के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है वो आपका हो गया विधेय। तो आप समझ गए कि वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। अब देखिए, अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ वाक्य के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ये तो हमने पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़े। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स। मैं हिंदी में लिख रही हूँ क्योंकि आपकी ये हिंदी है। वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं आज हम इस क्लास में यही पढ़ेंगे। देखिए कौन कौन से वाक्य के प्रकार हैं। सबसे पहला है साधारण वाक्य। कौन सा? नंबर 1 साधारण वाक्य। जैसा कि इसके नाम से ही प्रकट हो रहा है, सिंपल वाक्य, जिसमें वाक्य में काम सामान्य रूप से जिसमें प्रकट होता है। जैसे हमारा वाक्य ये भी ठीक है, राम बाजार जाता है। ये एक सामान्य वाक्य है, ठीक, साधारण वाक्य है। अब सेकंड नंबर पे हमारा कौन सा वाक्य? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक का मतलब ये होता है ना करना, अर्थात मना कर देना। जैसे जिन वाक्यों में काम के ना होने का अभिप्राय होता है, जिससे हमें प्रकट होता है कि कार्य नहीं हो रहा है। जैसे वाक्य क्या है इसमें? राम बाजार नहीं जाता। अर्थात राम बाजार नहीं जाता या नहीं जाएगा, इसी को हमने नकारात्मक वाक्य में लिख दिया है। थर्ड नंबर पे है हमारा, थर्ड नंबर है वाक्य के प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य। अर्थात इसके नाम से क्या प्रकट हो रहा है कि ऐसे वाक्य जिसमें कि प्रश्न किया जाता है या प्रश्न पूछा जाता है। जैसे राम बाजार क्यों नहीं जाता है, ठीक। क्या राम बाजार जाएगा? ये प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे रहे हैं हम। इसमें प्रश्न पूछा गया कि क्या राम बाजार जाएगा, ठीक।
अब इसी तरीके से कुछ और वाक्य हैं आदेश मूलक वाक्य। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 4th नंबर, आदेश मूलक वाक्य, अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें कि आदेश दिया जाता है या निर्देश दिया जाता है। कैसे? देखिए, कृपया राम को बाजार भेज दो। कृपया राम को बाजार भेज दो, इसमें आदेश दिया गया है, या आप वहाँ चले जाओ, ये भी वाक्य आदेश मूलक वाक्य होगा। अब है संबंध बोधक वाक्य। संबंध बोधक वाक्य क्या होते? संबंध बोधक वाक्य जो एक दूसरे से संबंध प्रकट करते या संदेह जिनसे प्रकट होता है। यह है संदेह बोधक वाक्य। संदेह बोधक वाक्य जिसमें संदेह प्रकट होता है। जैसे शायद आज राम आएंगे। ठीक, ये तो भगवान के लिए कहा जा रहा है। शायद आज राम आएंगे, कोई निश्चित नहीं है। मैं पढ़ने जा सकता हूँ, ये भी कोई निश्चित नहीं है। जैसे अगला है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य 6 नंबर पर है संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी शर्त की ओर इशारा होता है या संकेत किया जाता है। जैसे यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, तो पास हो जाते। ठीक, यदि तुम क्लास ज्वाइन करते तो कक्षा में प्रथम आते। इसमें हमारे 2 वाक्य और रह गए हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य, अर्थात जिसमें विस्मय की जानकारी मिलती है, और दूसरा है इच्छावाचक वाक्य, जिसमें कि जैसे ईश्वर तुम्हें सफलता प्राप्त करे या ईश्वर तुम्हें सफल करे। तो आपने देखा कि आज हमने वाक्य के अंग और वाक्य के प्रकार पढ़े। इसको आप देखेंगे और समझेंगे, अपनी कॉपी में ये वर्क करेंगे।